अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद जमील मिर्ज़ा, मेरे साथ हैं जुल्फ़कार नियाज़ी ट्रूवे से। और इस वक्त हम यहाँ आयशा मंजिल पे आए हैं, सुई गैस के दफ्तर पे। और इसकी पूरी आवाम का एक देरीना मसला है जो अभी इन्होंने इस बिलों पे दिया है कि कम से कम मिनिमम चार्जेस 400 रुपये फ़िक्स चार्जेस इनको बताएं, लगा के भेजें। और इस वक्त 15 लाख मीटर लगे हुए हैं, तो अगर कम से कम मिनिमम चार्जेस 400 रुपये के हिसाब से तो अरबों रुपए का डाका ये मार रहे हैं। ओगरा के कहने से सुई साउदर्न गैस कंपनी मिलकर लूट रही है। हमने यहाँ वीडियो शूट करने जुम्मे को आए थे, अंदर चले गए थे, लोगों के इंटरव्यू, इन्होंने हमसे वो मोबाइल छीन के हमारी वीडियो जो है डिलीट कर दी। अब हम यहाँ पर आयशा मंजिल पे मौजूद हैं और ये साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये भी कंप्लेनर हैं। कंप्लेन के लिए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग आए हैं यहाँ पर यही फिक्स चार्जेस के सिलसिले में, तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे? मसला ये है कि ये देखें, यूनिट कोई नहीं है और कह रहे हैं कि 650 रुपये आपने देने हैं हर महीने। तो ये हमसे सीधा सीधा ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपना मीटर हटवा दें, ठीक है ना, और मीटर हटा के आप सिलेंडर पे शिफ्ट हो जाएं, जो कि एक ख़तरनाक चीज़ है जिससे अक्सर आग लगती रहती है। बस उस पर आ जाएं, अपनी ज़िंदगियों को जो है वो दाव पे लगाएं और सुई गैस का मीटर हटवा दें, वरना हम आपको यही भारी भारी बिल भेजते रहेंगे हर महीने। ये चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट सीधा सीधा कह देना कि भाई जाओ और समंदर में जाके डूब जाओ, तो हम जाते हैं, समंदर में जाके डूब जाते हैं। बस इनको यही करना है, बस मुश्किलात बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ताकि एक इंसान तंग आकर परेशान होकर गलत काम करने में मजबूर हो जाए। जो सीधा चल रहा है ना, सही चल रहा है, ये चाहते नहीं वो सीधा चले, ये चाहते हैं वो हमारी तरह चोर बन जाए। जैसे हम चोरियाँ करते हैं ना, ऐसे वो भी चोरियाँ करे और डाके डाले, लोगों को लूटे और फिर अपने मसले हल करे, आके इनको भारी भारी गैस के बिल दे। पहले हम बिजली से परेशान हैं, अब दूसरे नंबर पे ये गैस वाले भी जो है उन्हीं के भाई बन गए। अब ये कहते हैं, इन्होंने भी स्लैब बना दिए कि 25 यूनिट तक स्लैब, 50 यूनिट तक स्लैब, इनके स्लैब 25-50 से शुरू होते हैं। तो इसी तरह से ये चाह रहे हैं ये। तो यही मेरी जो है वो अपील है कि जो भी लोग हैं वो इस पर एक्शन लें और आवाम जो है वो सब मिलकर जो है वो एक फ़ैसला करे कि भाई इनके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करना है। हम एहतजाज नहीं करते, जब तो ये सारा हमारे साथ हो रहा है। दूसरे मुल्कों में देखें, ज़रा सा कुछ होता है, 1 रुपया भी बढ़ाई जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, लोग रोडों पे आ जाते हैं। बैठ जाओ ना रोड पे, बैठ के तो देखो, बैठ के देखोगे तो पता चलेगा ना कि होता ही नहीं होता मसला हल, मगर हम बैठते ही नहीं, हर बंदा अपने मसरूफ़ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने बिल्कुल वो शुरू के अल्फाज कहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि सिलेंडर पे आ जाएं, और सिलेंडर से कितना बड़ा यहीं पे हम आयशा मंजिल पे इंसिडेंट हुआ है अर्शी हाइट में, और ये सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई, दुकानें तबाह हो गई, घर तबाह हो गए। वो बेचारे जो कभी वो मालकान बने बैठे हुए थे, 2 मिनट के अंदर वो आ गए। सिर्फ ये क्या गैस सिलेंडर की वजह से ये हुआ, गैस सिलेंडर की वजह से हुआ। और आप भी मेरे ख्याल में कंप्लेन करने ही आए। हाँ, ये आपसे भी हड़ताल होते बंद कर देने, उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं। मैं गरीब आदमी का आया, अभी हमारे घेर तक बिल आया 6,500 तक बिल आया। मैं मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, अब बताइए मैं करूँ क्या? अगर पुलिस वाला मुझे उठाते ले आया, मैं गरीब आदमी मर जाऊँगा, मेरे पास पैसा एक पाई नहीं है। ये लोग यही काम कर रहे, आप ये बड़े लोग यही करते, बोलो खुदा के वास्ता हम गरीब लोग, और यहाँ चोर डाकू सब है, कोई ऐसे नहीं है। सरकारी साहब एक कहना है, तो बच्चा रहता है, अबू में पैसा दो, अबू। अब बच्चा अबू पैसा कहाँ से लाएगा? ये कहाँ से लाएंगे हम पैसा? हम अपने बच्चों हमारे पढ़ाई से नागा हो जाता है, अब किताबें इतना दाम हो जाता है, हर चीज़ से परेशानी। मेरे बुढ़े वो लोग बेचारे परेशान हैं, कहीं कारबार सब पैसे से मर रहे हैं, और ना कुरान शरीफ देख रहे हैं, ना नमाज देख रहे, सिर्फ पैसा चाहिए उनको बस। ये मेहरबानी। चलिए ठीक है, शुक्रिया। ये 2 भाई भी यहाँ पर आए हुए, यही फिक्स चार्जेस के। बल्कि मैं गया था उस दिन जुम्मे को, तो मैंने उससे अफसर से पूछा था, यार ये क्या चार्जेस है? बोला गवर्नमेंट चार्जेस है। मैंने कहा गवर्नमेंट का लफ्ज़ तो आपने लिखा नहीं है। अब ये आगरा खा रही है या सुई साउदर्न गैस कंपनी खा रही है? क्यों हम पे अरबों रुपए का जो है ना डाका मारा जा रहा है? आप इस सिलसिले में क्या बोलेंगे? सर, एक तो अस्सलाम वालेकुम, एक तो गैस नहीं आता है, ऊपर से जो है ना इन्होंने इतने फिक्स चार्जेस कर दिए हैं कि इंसान जो है ना उसके बावजूद गैस ना आने के इतना बिल भर रहा है। 5,000, 13,000, 12,000 का बिल आ रहा है, और मजबूरन गैस नहीं आता तो लकड़ियों पे पकाते हैं, सिलेंडर भरवाते हैं, फिर भी ये, और यहाँ आ रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई मुंह नहीं लगा रहा है। हर बंदा बोल रहा है कि बस ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, कोई भी नहीं सुन रहा है हमारी। जिसको भी देखो वो यही बोल रहा है, जाके जिस कमरे में चले जाओ, उस कमरे में चले जाओ, जिसके पास जाते हैं बोल रहे हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स हो गया है, आप जलाओ या नहीं जलाओ, आपका बिल जो है ना वो 800-900 रुपये आएगा, और आप 100 यूनिट जलाओगे तो आपका बिल 13,000 रुपये आएगा, 12,000 रुपये आएगा।
कोई सुनवाई नहीं है इधर। और भाई मजबूरन में हम किस्तें करवा के आए, तो वो इस सूरत में जो है ना, हम अब थोड़े थोड़े पैसे करके भरेंगे, मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। ये देखें आप, ये 1 महीने का बिल हमारा 5,000 रुपये का आया है, जहाँ 300 रुपये 400 रुपये का बिल आता है। अब वो एकदम से 5,000 रुपये का बिल भेज दिया, हम कहाँ से भरेंगे, गरीब आदमी है। आप क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ बस हमारी हुकूमत को, जो भी है हुकूमत में जो हमारा बड़ा बैठा हुआ है, बस मैं उनसे ये अर्ज़ कहता हूँ और अर्ज़ करता हूँ, गरीब आवाम को क्यों मारा जा रहा है, क्यों डुबोया जा रहा है हर चीज़ में, आवाम की क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, कराची को क्या बनाना चाह रहे हैं, इस चीज़ में समझ नहीं आ रहा है, क्यों परेशान कर रहे हैं आवाम को। अब बताएं आप, अब हम काम पे जाएं, हम बिल की किस्तें कराएं, बिल पे करें, क्या करें? कोई हमारे को खाने को थोड़ी दे रहा है, कोई हमारे को कोई सपोर्ट थोड़ी कर रहा है कराची में। कहने का मतलब ये बहुत परेशानी करके रखी हुई है हम कराची वालों को, और हमारी सुनाई नहीं है। जब हम अंदर जाते हैं तो सुनाई नहीं होती। वो बोलते हैं पहले नंबर में चले जाओ, वो बोलता है टोकन ले लो, वो बोलता है इधर चले जाओ, वो बोलता है उधर चले जाओ। गुस्सा तो ये आता है उनको बाहर निकाला जाए और उनको मारा जाए, मारने के बाद उनको जलाया जाए। हकीकत बात जो है, आवाम बिल्कुल बचजन आ चुकी है इन लोगों से, उन्होंने बहुत परेशान करा हुआ है, अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी हुकूमत से ये बोलना चाहता हूँ, ताउन करें आवाम का और आवाम का साथ दें। आवाम गरीब है, आवाम को देखो, उसके घर में आके तो देखो, 1 चूल्हा है, 2 चूल्हा है, कितने चूल्हे हैं। मैं इनको अंदर जाके बोल रहा हूँ मेरे घर में 1 चूल्हा लगा हुआ है, तो सुनाई नहीं है। बोला बिल इतना ही आएगा, मेरा बिल 12,000 का आया, मेरा बिल 700 रुपये का आता है, 300 रुपये का आता है। अब 12,000 का बिल आया, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? मैं अकेला कमाने वालों, मेरे बाप को फालिश का अटैक है, अकेला सब कुछ करने वालों, बताओ मैं कहाँ से लाऊंगा? डकैती मारूंगा, चोरी करूंगा, क्या करूंगा? मेरे को तो यही लग रहा है, मेरे को तो डकैती करने पड़ेगी। खुद मजबूर कर रहे हैं, डकैती करूं, खुद आवाम को परेशान करा हुआ, डकैत बने। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मजबूर गरीब आवाम है, और भाई मजदूरी करते हैं। हमारी दिहाड़ी 700-600 रुपये दिहाड़ी है, हम बिल भरेंगे क्या? इनको बिल पे करेंगे, कहाँ से लाएं? चोरी करें, डकैती करें? हमारे को वो भी बता दो, वो भी रास्ता सिखा दो, हम जो चोरी करने लग जाएं, डकैती करने लग जाएं। तो ये मैं अपनी गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, भाई हमारा साथ दें, हमारे को ताउन करें और गरीब आवाम को परेशान नहीं करें। आपकी बड़ी बहुत शुक्रिया। का मसला है, क्या करें? हर महीने 190-180 बिल आता है। 2 आदमी, एक मैं, मेरा भाई, कहाँ से मैं बेवा औरत हूँ, कहाँ से भरूँ इतना बिल? अभी देखिए 650 कहते यही भरना पड़ेगा अब आपको, कहाँ से करेंगे हम? पता है इतने परेशान हो गए, बिजली का इतना बिल आता है, एक दिमाग ख़राब करके रखा है। जिसका कोई ना हो वो कहाँ से भरेगा? इतना परेशान किया हुआ, बिल भी कम नहीं कर रहा है। यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कहाँ जाएगा बंदा, कहाँ से निकलेगा? कोई कमी की बात ही नहीं है। क्या आवाम कर रही है? आवाम इतनी परेशान हाल हो गई है, हुकूमत ले लेके खा रही है। हुकूमत का क्या है? उसको तो ऐसे लालची लोग बिठा रखे जो कमी नहीं करते पैसे, बस अपनी कुर्सी बैठे हुए, शनाख्ती कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ। दुनिया लोग क्या अपने घर से सारा फार्म लेके चलेंगे? इतना दिमाग खराब किया हुआ है लोगों को, हराम के मुंह लगे हुए इनको। क्या करूं, गैस का बिल इतना आ गया, 3,000 आता था, अभी एकदम से 7,000 दे दिया। गरीब आदमी कहाँ से आटा नहीं डलवाए अपने घर में, खाए पिए नहीं, बच्चों को भूखा रखे। बिल इतना आ रहा, कमी नहीं कर रहा, कोई सुनाई नहीं है। बिजली का भी वैसे ही आ रहा, गैस का भी ऐसे ही आ रहा। क्या कर सकते हैं बताओ? हुकूमत कुछ करे, हुकूमत भी तो कुछ कर सकता है ना। हुकूमत तो आवाम को एकदम दीवार से लगा दिया। ये आपने आवाम के ख्यालात सुने। मैं सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा करता हूँ कि आगरा और ये सुई साउदर्न गैस की मिली भगत से आवाम पे अरबों रुपए का, आवाम की जेबों पे अरबों रुपए का डाका डाला जा रहा है, अरबों रुपए का डाका जा रहा है, और हर महीने ये जाएगा। अरबों रुपए का डाका ये आवाम की जेबों पे डाला जा रहा है, और जो जा रहा है वापस आ रहा है, और वो परेशानी के आलम में आ रहा है, वो परेशानी के आलम में आ रहा है। अरबों रुपए का डाका आवाम की जेबों पे डाला जा रहा है। मैं हूँ जुल्फ़िकार नियाज़ी के साथ खालिद जमील मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम।